हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आरएम एग्जाम पॉइंट। आज इस वीडियो में बात करेंगे सामान्य विज्ञान यानी रसायन विज्ञान के 20 प्रश्नों की श्रृंखला लेके हैं, जो कि सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी धातु अपने चिन्ह से दर्शाया गया है यानी उसका संकेत है, सामान्यतः बल्ब का तंतु या फिलामेंट बनाने में उपयोग होता है। Fe, Au, Ag, डब्ल्यू टंगस्टन। किसका प्रयोग बल्ब का तंतु फिलामेंट बनाने में किया जाता है? तो सही इसका विकल्प आएगा डब्ल्यू यानी टंगस्टन का प्रयोग करते हैं। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। दूसरा है, सोडियम को आमतौर पर निम्नलिखित में से किस पदार्थ में रखा जाता है? अल्कोहल, जल, अमोनिया, केरोसिन, मिट्टी का तेल। तो किस में रखा जाता है सोडियम को? वह केरोसिन मिट्टी के तेल में रखा जाता है, यानी दूसरा का डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं तीसरा प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा एक क्षार धातु है? सोडियम, पोटेशियम, लिथियम, सल्फर। निम्नलिखित में कौन सी क्षार धातु है? वह एक क्षार धातु इसमें पहचाना है। तो कौन इसमें क्षार धातु है? वह सोडियम को क्षार धातु कहा जाता है, यानी तीसरा का कौन सा ऑप्शन सही होगा? ए वाला सही हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं चौथा, लोहा किससे निकाला जाता है? हिंगुल, हेमेटाइट, बक्साइट, डोलोमाइट। तो लोहे का निष्कर्षण हेमेटाइट अयस्क होता है, उससे किया जाता है, यानी बी का ऑप्शन सही होगा चौथा का। नेक्स्ट आते हैं पांचवा, अमलगम मिश्र धातु है जिसमें आधार धातु है एल्युमिनियम, पारा, तांबा, जिंक। तो आधार धातु इसमें कौन सी होती है? वह पारा होती है, यानी 5 का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। छठवां है, निम्नलिखित का मिलान कीजिए। मिश्र धातु संगठन। तो ये मिलान करना है इसमें। तो कौन सा इसमें कूट के हिसाब से इसमें जवाब देना है? तो ये जो कांसा है, कांसा में तांबा और टीन होता है। कांसा में क्या होता है? तांबा और टीन, यानी इसके लिए कौन सा सही होगा? चौथा सही होगा। फिर इसके बाद जो पीतल होता है, वह पीतल में क्या होता है? पीतल जिसको ब्रास कहा जाता है, उसमें तांबा और जिंक रहता है। तो पीतल वाला कौन सा होगा? तीसरा होगा सही। इस तरह से बी का तीसरा हो जाएगा। जर्मन सिल्वर जो होता है, जर्मन सिल्वर में तांबा, जिंक, निकिल होता है, यानी दूसरा इसका सही हो जाएगा। फिर इसके बाद मुद्रा धातु है सोना, चांदी, तांबा, यानी पहला वाला इसका सही होगा। तो इसको कूट के हिसाब से मिलाएंगे। 4 3 2 1 किस में होगा? 4 3 2 1 होगा डी वाले ऑप्शन में। तो डी इसका सही होगा, छठवां का डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं सातवां प्रश्न, फोटोग्राफी में सामान्यतः प्रयोग किए जाने वाले हाइपो का रासायनिक नाम है? सोडियम थायोसल्फेट, सिल्वर नाइट्रेट, सोडियम नाइट्रेट, सिल्वर आयोडाइड। तो जो हाइपो होता है उसका रासायनिक नाम क्या है? वह है सिल्वर आयोडाइड, यानी 7 का डी ऑप्शन सही हो जाए। आठवां, जंग से बचाने के लिए लोहे से बने पानी के पाइपों पर जस्ते की परत चढ़ाने को क्या कहते हैं? जस्ते की परत चढ़ाना, मिश्र धातु बनाना, वल्कनीकरण, यशदीकरण। तो ये प्रक्रिया क्या कहलाती है? यशदीकरण कहलाती है, यानी डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, एल्युमिनियम का अयस्क है बॉक्साइट, कैल्कोपायराइटिस, हेमेटाइट, फ्लूओस्पर। तो एल्युमिनियम का जो प्रचलित अयस्क है वह बॉक्साइट है, यानी 9 का ए ऑप्शन सही हो जाएगा। 10वां प्रश्न आते हैं, बिजली से धातु चढ़ाने की क्रिया या गैल्वेनीकरण में निम्नलिखित में किस धातु का उपयोग किया जाता है? जस्ता, तांबा, लोहा, चांदी। तो किसका प्रयोग किया जाता है? वो जस्ते का प्रयोग किया जाता है, यानी 10 का ये ऑप्शन सही हो जाएगा। 11, स्टेनलेस स्टील क्या है? यौगिक, मिश्रण, तत्व, मिश्र धातु। तो ये क्या होती है? मिश्र धातु होती है, यानी डी ऑप्शन सही हो जाएगा। 12 प्रश्न, अधातुओं में निम्न में से कौन सा गुणधर्म सामान्यतः पाया जाता है? भंगुरता, चालकता, तन्यता, आघातवर्धता।
तो अधातुओं में कौन सा गुण पाया जाता है इन चारों में से? तो भंगुरता का इसमें गुण पाया जाता है, यानी 12 का ये ऑप्शन सही हो जाएगा। 13 बिजली के बल्ब में क्या भरा होता है? नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, आर्गन, ऑक्सीजन। तो बिजली के बल्ब में कौन सी गैस भरी जाती है? वह आर्गन गैस भरी जाती है, यानी 13 का सी ऑप्शन सही हो जाएगा। 14 प्रश्न है, क्वार्टज का रासायनिक नाम क्या है? कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम फास्फेट, सोडियम फास्फेट, सोडियम सिलिकेट। तो जो क्वार्टज होता है शीशे जैसा, कांच जैसा, उसका रासायनिक नाम इसमें देखना है। तो उसका रासायनिक नाम क्या होगा? वह सोडियम सिलिकेट है, यानी 14 का डी ऑप्शन सही हो जाएगा। 15 प्रश्न आते हैं इसमें, घड़ियों में इस्तेमाल किया जाने वाला क्वार्टज है, कौन सा है? नाइट्रोजन सिलिकेट, सिलिकॉन डाइऑक्साइड, सोडियम सिलिकेट, कैल्शियम सिलिकेट। तो घड़ियों में किसका प्रयोग किया जाता है? क्वार्टज की किस क्रिस्टल का प्रयोग किया जाता है? तो सही इसका विकल्प आएगा इसमें सिलिकॉन डाइऑक्साइड या SiO2 जिसको बोलते हैं। 15 का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। 16 है, अक्रिय गैस होती है जल में मिश्री, अस्थिर, रासायनिक रूप से अक्रियाशील, रासायनिक रूप से क्रियाशील। तो जो अक्रिय गैसें होती हैं उसमें मुख्य विशेषता पाई जाती है रासायनिक रूप से अक्रियाशील होती हैं, यानी 16 का सी ऑप्शन सही होगा। 17 विज्ञापन साइन बोर्डों और सजावटी बत्तियों में सामान्यतः प्रयुक्त की जाने वाली गैस है? नाइट्रोजन, क्लोरीन, हाइड्रोजन, नियान। तो इसमें किसका प्रयोग किया जाता है? नियान का प्रयोग किया जाता है, यानी 17 का डी ऑप्शन सही हो जाएगा। 18 प्रश्न में, माइक्रोचिप बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है किसका? ग्रेफाइट का, ग्रेफाइट, पॉलीविनाइलिन, सिलिकॉन, बैकेलाइट। तो जो माइक्रोचिप होती है उसको बनाने में किस पदार्थ का प्रयोग किया जाता है? तो वह होता है सिलिकॉन का प्रयोग करते हैं, यानी 18 का सी ऑप्शन सही हो जाएगा। 19 है, निम्नलिखित में से किसका ऑक्साइड लाल लिटमस को नीला कर देता है? मैग्नीशियम, फास्फोरस, सल्फर, कार्बन। तो किसका ऑक्साइड लाल लिटमस को नीला कर देता है? तो इसमें सही विकल्प से में आएगा मैग्नीशियम। क्षारीय गुण प्रदर्शित करता है, इसलिए वह लाल लिटमस को नीला कर देता है, मैग्नीशियम का ऑक्साइड। तो 19 का ये ऑप्शन सही हो जाएगा। 20 है, विनेगर किससे बना है? सल्फ्यूरिक एसिड से, एसिटिक एसिड से, हाइड्रोक्लोरिक एसिड से। फिर इसके बाद इसमें और विकल्प इसमें निकल गया, तो इसमें सही ऑप्शन आ जाता है विनेगर जो होता है एसिटिक एसिड से बनता है, यानी 20 का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो इस तरह से इस वीडियो में हम लोग 20 क्वेश्चन के बारे में डिस्कस किए जो कि परीक्षा की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। यदि ये वीडियो अच्छा लगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।